बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको एस्केम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एस्केम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं एस्केम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 35 रुपये है। ये हाई क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एस्केम कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और वो मैदे के तमाम अफाद को दुरुस्त करता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एस्केम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो एस्केम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं स्केम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। स्केम कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद स्केम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। बदहज़मी है, अपारापन है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। भूख में कमी है तो भूख में इजाफे के लिए स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इस कंडीशन में स्केम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट स्केम कैप्सूल हर किस्म की मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं स्केम कैप्सूल के नुकसानात की। स्केम कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं स्केम कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग स्केम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन स्केम कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द स्केम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द स्केम कैप्सूल का इस्तेमाल करें, और बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है इनको स्केम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स यह था स्केम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।